तेरे इंतजार में कब से उदास बैठे हैं, तेरे इंतजार में कब से उदास बैठे हैं, तेरे दीदार में कब से आंख बिछाए बैठे हैं। तू एक नज़र हमको देख ले, इस आस में हम कब से बेकरार बैठे हैं, इस आस में हम कब से बेकरार बैठे हैं। हेलो दोस्तों, आशीर्वाद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कल बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। ग्रुप डी और आरआरबी रेलवे एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है 15 दिसंबर, और राजस्थान पुलिस की भी डेट फिक्स हो चुकी है 6, 7, 8 नवंबर को। तो एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो जाओ कि अब ज़्यादा 60-70 दिन आरपी के एग्जाम के लिए हैं और 100 दिन के समथिंग लगा लो तो उसके आरआरबी के एग्जाम के लिए हैं। आज हम 6 तारीख की करंट अफेयर्स देखेंगे। कल टीचर्स डे था तो आपने बहुत बड़ी मनाया होगा। आज 6 तारीख की करंट अफेयर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सॉरी, किस राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? किस राज्य, क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने M3M के साथ समझौता किया है? के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है राजस्थान। किस राज्य सरकार ने M3M के साथ समझौता किया है? केरल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। हरियाणा सरकार ने समझौता किया है M3M के साथ। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर हरियाणा होगा। तो हमको यहाँ पे हरियाणा राज्य स्टैटिक जीके देख लेते हैं। M3M के सब पता लगे कि हरियाणा में हमको भी पता होना चाहिए कि हरियाणा में स्टेट मतलब राजधानी क्या है इसकी। तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक बातें देख लेते हैं। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। इसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। वे बीजेपी पार्टी से हैं। और इसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। इसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। चार पड़ोसी राज्य हैं इसके। लोकसभा सीट देख लेते हैं पहले। लोकसभा सीट है इसकी 10। राज्यसभा सीट है 5। राज्यसभा सीट है 5। विधानसभा सीट है 90। आगे और देख लेते हैं हरियाणा के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन बता देता हूं। हरियाणा इसकी विधानसभा सीट है सभा सीट 90। इसके 4 पड़ोसी राज्य हैं
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। 4 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश यूपी। हरियाणा के राजधानी चंडीगढ़, जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी पार्टी से, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा, लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5 और विधानसभा सीट है 90। 4 पड़ोसी राज्य के राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, ऑप्शन बी है सलमान खान, ऑप्शन सी है वरुण धवन, ऑप्शन डी है आलिया भट्ट। बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना, सलमान खान, वरुण धवन, आलिया भट्ट। आयुष्मान खुराना इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बजाज आलिया लाइफ इंश्योरेंस के। बजाज आलिया, हमको ये तो पता लग गया कि बजाज आलिया लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर जो नए बने हुए आयुष्मान खुराना, लेकिन ये नहीं पता कि लाइफ बजाज आलिया लाइफ इंश्योरेंस है क्या, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में। इसके एमडी एंड सीईओ है तरुण चुंग। बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। एमडी एंड सीईओ है तरुण चुंग और इसके नए ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अजब आपने उतार लिया होगा। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कंबाइंड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम
खोलने की घोषणा की है या स्थापित करने की घोषणा की है? स्थापित करने की घोषणा की। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी है बिहार। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक कमांड कंट्रोल रूम खोलने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ने ये घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश के बारे में हमने पहले 3 तारीख को चर्चा की थी, लेकिन अब मैं लिखूंगा नहीं, इसके बारे में बोल के बता देता हूं। इसकी कमांड कंट्रोल रूम आइसोलेशन और होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों की देखभाल और निगरानी करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 230। 5 पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। एक बार और बोल देता हूँ, 5 पड़ोसी राज्य हैं इसके, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉलिस राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उनके नाम भी बता देता हूं मैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार और बता देता हूँ, कर्क रेखा कौन कौन से भारत के राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपके समझ आया होगा। हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। हाल ही में जारी की विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में भारत के कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2। इस रैंकिंग में जगह पाने वाले भारत के 2 इंडस्ट्रीज हैं, इंस्टीट्यूट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस II पहले नंबर पर है, IISc, और दूसरे बेंगलोर, और ये बेंगलोर में सेकंड नंबर पर है IIT।
IIT रोपड़, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, पहले आए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रोपड़ में है, ये दोनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? सॉरी क्वेश्चन गलत लिखा ना बेटा। किस कंपनी ने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित किया है? स्वैब कलेक्शन यूनिटी विकसित किया है? यूनिटी किया है। ऑप्शन ए है टाटा स्टील, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है अमेजन, ऑप्शन डी है DRDO। किस कंपनी ने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित की है? टाटा स्टील, इसरो, अमेजन, DRDO। तो करेक्ट आंसर होगा टाटा स्टील। कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट एक जोखिम मुक्त और सुरक्षित सैंपल कलेक्शन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे हुई टाटा स्टील की बात हुई, तो टाटा स्टील के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 को। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन, चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन, और CEO है टीवी नरेंद्रन। CEO है इसके टीवी नरेंद्रन। किस कंपनी ने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित की है? टाटा स्टील ने की है। टाटा स्टील के बारे में देख लेते हैं। टाटा स्टील की स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 को। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। CEO है इसके टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, किस राज्य में, सॉरी मार्कर चेंज, किस राज्य सरकार ने मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनः स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ है? केरल, असम, बिहार, तमिलनाडु। पारित किया है असम राज्य ने पारित किया है। मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनः स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है असम सरकार ने। तो
असम सरकार ने किया है। इस विधेयक में असम के लोगों की संस्कृति, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा संरक्षण को बढ़ावा देना है। असम राज्य के बारे में मैंने उस दिन भी चर्चा की थी, तो आज फिर से लिखूंगा नहीं, लेकिन बोल के पुनः बता देता हूँ। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर है जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। 2 पड़ोसी देश हैं इसके, भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीट है इसमें 14, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 126। 7 पड़ोसी राज्य हैं इसके, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। मांजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित है भूपेन हजारिका पुल, टोला सदिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम में नेशनल पार्क है। असम की राजधानी है दिसपुर और इसके मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिका रक्षा विभाग की रक्षा रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है? भारत, साउथ कोरिया, अमेरिका, चीन। तो सबसे बड़ी नौसेना है चीन की। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चीन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कौन से महाद्वीप में है, इसकी राजधानी क्या है, इसके जो राष्ट्रपति कौन है, इसकी करेंसी क्या है। चीन के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। चीन की, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन एशिया महाद्वीप स्थित है। इसकी राजधानी है बीजिंग। इसकी मुद्रा है रेन में बनी, रेन या युआन, और इसके राष्ट्रपति हैं, शी जिनपिंग। अमेरिका रक्षा विभाग के अनुसार 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के में विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है? चीन में है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेन मिनबी या युआन, दोनों है इसकी। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और भारत और चीन की जो बीच इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, लाइन। और जो चीन की सबसे बड़ी नदी है यांगत्से है, वो भी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, चीन में है एशिया की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? छत्रपति शिवाजी, राजीव कुमार, रजनीश कुमार, सौरभ शर्मा। छत्रपति शिवाजी को नियुक्त किया गया है मंत्रालय का नया सचिव। डीवी सदानंद गौड़ा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के मंत्री हैं, डीवी सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? शंभू एस कुमारन,
राजीव कुमार, राजकुमार श्रीवास्तव, नीरज व्यास। करेक्ट आंसर होगा राजकुमार श्रीवास्तव। अब इसमें क्रोएशिया गणराज्य की बात हुई है, तो क्रोएशिया के बारे में देख लेते हैं। ये कौन से महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है। इसमें करेक्ट आंसर होगा राजकुमार श्रीवास्तव। आपने उतार लिया होगा 1 2 3। अब क्रोएशिया के बारे में देख लेते हैं। ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप। ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्थित है, इसकी राजधानी है जाग्रेब। इसकी करेंसी है, मुद्रा है क्रोएशियाई कूना, क्रोएशियाई कूना। और इसके प्रधानमंत्री हैं ड्रेज प्लेनकोविक। क्रोएशियाई गणराज्य यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है जाग्रेब, मुद्रा है क्रोएशियाई कूना, पीएम है एंड्रेज प्लेनकोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन लंजेस पुस्तक किसने लॉन्च की है? यूएनईपी, यूनेस्को, डीआरडीओ, विश्व बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूएनईपी। तो यूएनईपी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। इन्होंने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन लंजेस लॉन्च की है। तो इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में, नैरोबी केन्या। इसका कार्यकारी निदेशक है इंगर एंडरसन। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन लंजेस पुस्तक लॉन्च की है यूएनईपी ने। इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। कार्यकारी निदेशक है इंगर एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपने उतार लिया होगा। कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है? दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बनी है एनटीपीसी, अडानी ग्रुप, सैमसंग, अमेजॉन। करेक्ट आंसर होगा इसमें अडानी ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी, इसमें अडानी ग्रुप करेक्ट आंसर होगा। तो अडानी ग्रुप के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहां पे है, चेयरमैन कौन है और सीईओ कौन है। अडानी ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1988 को, 20 जुलाई 1988 को। हेडक्वार्टर है अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में हेडक्वार्टर है इसका। और चेयरमैन है गौतम अडानी।
और इसके सीईओ हैं करण अडानी। कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है? तो ये बनी है अडानी ग्रुप। स्थापना हुई थी इसकी 20 जुलाई 1988 को। हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात में। चेयरमैन है गौतम अडानी। सीईओ है करण अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपने उतार लिया होगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, 4 सितंबर को मनाया जाता है, 6 सितंबर को या 3 सितंबर को? करेक्ट आंसर होगा इसमें 5 सितंबर। कल 5 सितंबर थी तो 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो शिक्षक दिवस मनाया गया। शिक्षक दिवस मनाया क्यों जाता है? और सितंबर महीने के मैंने आपको बताए थे 3 तारीख को कि कितने दिवस महत्वपूर्ण दिवस सब बताए थे। मैं आज उनको एक बार बोल के रिपीट करके बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं। शिक्षक दिवस मनाया क्यों जाता है? पहली बात, शिक्षक दिवस का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को सम्मानित करना और शिक्षा के प्रति शिष्यों को जागरूक कराना है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने के जन्मदिन पर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं एक एक करके। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। 2 सितंबर को मनाया जाता है जापान पर विजय दिवस। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को मनाया जाता है गगनचुंबी दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। वो भारत में ही मनाया जाता है क्योंकि उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 7 सितंबर को मनाया जाता है ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारी प्राथमिक चिकित्सा दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 15 सितंबर को मनाया जाता है अभियंता दिवस भारत में। 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 16 सितंबर को मनाया जाता है मलेशिया दिवस। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। 19 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे। 19 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे। 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। 22 सितंबर को मनाया जाता है रोज डे। 26 सितंबर को मनाया जाता है यूरोपीय भाषा दिवस। 26 सितंबर को एक और मनाया जाता है विश्व गर्भ निरोधक दिवस। 26 सितंबर को विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज डे। 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। 30 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। थैंक यू। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। कल की नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या क्या है। कल की वीडियो में देखेंगे। आपको पता होगा आज ग्रुप डी की और एनटीपीसी रेलवे की डेट आ चुकी है 15 दिसंबर। वीके यादव जी ने, हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव जी ने वीडियो ट्वीट कर दिया है। उस पर बताया कि करीब 1,40,000 की संख्या भर्ती है। 2 करोड़ 42 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है, छात्र छात्राओं ने। तो 15 दिसंबर एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है। तो आप तैयारी करने लग जाओ। थैंक यू। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।